कहाँ जा रही हो बेटी? वो पापा मंदिर जा रही हूँ मैं। कल सुबह गांव वापस जाना है, अपने सारे कपड़े बांध लो। पर हम तो 10 दिन रुकने वाले थे। अचानक जरूरी काम आ गया है इसीलिए। पापा मैं मंदिर जाकर आती हूँ। हाँ नहीं बेटी, अंदर जाओ, अपने कपड़े बांध लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या करूँगी चाचा जी, पढ़ रही हूँ ना, तो घर पर ही रहूंगी। कभी शादी वादी करने वाली है? मैं कैसे कह सकती हूँ, पापा से पूछना पड़ेगा। सोने का भाव बढ़ता चला जा रहा है। मेरी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। पांडे से शादी नक्की कर लो। वो मैं कैसे नक्की कर सकती हूँ, पापा ही कर सकते हैं ना। ठीक है, तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। अरे बात करने से सब ठीक हो जाता है। सुन मोटी, एक काम है। आप इस समय क्या हुआ? वैसे कुछ हुआ तो नहीं है। आज तू और तेरी वो रिश्तेदार बाहर क्यों नहीं निकले? वही तो, पता नहीं क्या हुआ। कल पुष्पा और चाचा जी अपने गांव लौट रहे हैं, पता नहीं अचानक क्यों जा रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे थे कि 2 हफ्ता रहेंगे। किसने कहा? नहीं, गांव में बात कर रहे थे तो। मुझे कुछ पता नहीं चला। चाचा जी अचानक निकल रहे हैं। पुष्पा तो सुबह से रो रही है। चाचा जी ने कहा बाहर मत निकलो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सुनो, अंदर आके कुछ खा लो। नहीं नहीं नहीं। सारा सामान ले लिया ना? इतनी जल्दी जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, सामान ध्यान रखना। जल्दी से आना। जाओ वहाँ कर लो बेटा। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? सुसु आई है। इसीलिए आई। हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। ठीक है, जा, मुझे भूल मत जाना। दीदी ने इसे तुम्हें देने को कहा है। ठीक है। माँ ढूंढेंगी, मैं चलता हूँ। चलता हूँ मैं। पांडे, अचानक पापा ने वापस जाने का फैसला कर लिया। मुझे बाहर भी नहीं जाने दिए। तुमसे बिछड़कर मैं कैसे रहूंगी मैं भी नहीं जानती। इन 18 सालों में पिछले 2 हफ्ते मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। मुझे भूल मत जाना। और 2 साल की पढ़ाई बची है, उसे खत्म करके हम शादी कर लेंगे या फिर हम भाग जाएंगे। मदुराई में आकर मुझसे मिलना। हाँ, चलो अंदर। जाने से पहले एक बार तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पांडे। तुम्हारे बिना अब मैं नहीं जी सकती। लेटर के पीछे मेरा एड्रेस लिखा है, जरूर आना। मुझे भूल मत जाना। आई लव यू।
उसके बाद फिर मैंने कभी पुष्पा को नहीं देखा। कितने लेटर डाले, कोई रिप्लाई नहीं। फिर जिंदगी बस ऐसी ही चलती रही। भगवान की कृपा से शादी हो गई। कुछ साल पहले वो भी चल बसी। मिस्टर पावर, प्यार करने वाले से हर कोई शादी थोड़ी करता है। भाग्य में जो लिखा होता है उसी लड़की से शादी होती है। प्यार करने वाली लड़की हो या भाग्य में लिखी, नतीजा वही निकलता है। इसका मतलब उसे ही देखने जा रहे हो क्या? कहाँ जाके ढूंढने वाले हो? मदुरई जाकर उसे ढूंढ निकालने की कोशिश करता हूँ। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? कौन से जमाने में जी रहे हो पांडे? आपने फेसबुक के बारे में नहीं सुना क्या? मिस्टर पावर, आप अपने पुष्पा के पापा का नाम बता दीजिए। 2 मिनट में ही वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारी जानकारी दे दूंगा। चंद्रशेखर, पुष्पा चंद्रशेखर। 1 मिनट। ये लो, ये आ गई पुष्पा। यही है क्या? जरा देख कर बताओ। हैदराबाद का एड्रेस दिख रहा है। उनकी पोती भी पैदा हो गई। स्टेटस सिंगल है। हस्बैंड तो नहीं लग रहा है। वो उनकी बेटी लग रही है। अभी उसके गांव जाकर उससे मिलकर आ जाऊं क्या? नो, ऐसे ही किसी के सामने जाकर तुरंत खड़े नहीं हो सकते मिस्टर पावर। पहले उनको एक मैसेज भेजना होगा। मिलेंगे या नहीं ये पूछेंगे। अगर वो हाँ बोले तो चले जाइए। पता नहीं इस समय उनकी लाइफ कैसी होगी। हमें उन्हें अचानक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर मेरे पास अभी फोन नहीं है। शहर जाकर एक खरीदना होगा। नो प्रॉब्लम, ये लेकर चले जाइए। तो आप कैसे काम चलाएंगे? अरे छोड़िए, ये बहुत बड़ा सिरदर्द है हमारे लिए। पहले फेसबुक में आपके लिए एक अकाउंट बनाना होगा और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना होगा। वो उसे एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, उसके बाद उन्हें उनके अकाउंट में एक मैसेज भेजना होगा। ओके। आपका पूरा नाम बताइए। प्रकाश राज पांडे। एज 64। रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल। कमाल की बात है। आपके प्रोफाइल में आपकी एक फोटो डालनी होगी। ऐसे ही घूमकर एक हंसते हुए पोज दीजिए। ये देखिए कैसा है। ये सही नहीं है। रेडी है? हाँ, रेडी हूँ। तुम ये देखिए, कमाल है ना? थैंक यू, बाय। सपना मंजिल का सच करूंगा, रुकना कहीं ना है। अब तो मैंने ठाना है, हाँ दिल से संग अब मेरे हैं। रब तो रास्ता देगा, तू बता मुझको। जज्बा कम न होगा अब तो, टूटे ना हौसला। सुन ले दुनिया तू रे, चल पड़ा काफिला, अब कहीं रुकना ना है। वो पास या दूर सब कुछ है मंजूर, करना है हर मुश्किल को आसान। मंजिल पे जब तक रे हम ना पहुँचेंगे रे, हम एक पल भी ना लेंगे जरा। सुन तो नहीं सुन, रुक ना तू कहीं। मेरे पापा स्टंटमैन पावर पांडे आए हैं। कोई आइडिया नहीं है, हमें नहीं पता। जानते हैं इनके बारे में? सुन तो नहीं सुन, रुक ना तू कहीं। सुन रे खुद को है ढूंढना, खुद से मुझे है दिल मेरे। सुन ले जिंदगी से मुझे ना है गिला, जाना कहाँ है सोचे। पापा है क्या? 2 दिन से गायब है, इसीलिए पूछने आया। नहीं यार, लेकिन मेरी तरह तू भी अपने बाप को झेल रहा होगा। ठीक है, तू कला। क्यों बेटा, पापा गुम हो गए क्या? यहाँ रहते उनका ख्याल रखते थे क्या? अभी गली गली ढूंढ रहे हो? ढूंढो। मैं भी एक दिन भाग जाने वाला हूँ, बाद में मेरी कमी महसूस होगी। क्यों भाई, ये बुजुर्ग लोग घर में बैठकर टीवी सीरियल देखने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, घर के चारों तरफ चौकीदारी करने के लिए ही रहते हैं क्या? कोई भागेगा नहीं तो क्या करेगा?
you are still alive. लकीली आया हूँ। हैदराबाद एक काम से आया हूँ, तुमसे मिलना चाह रहा था। I would love to. Please let me know when you are free. कल 5 बजे तुम जहाँ बोलोगी वहीं, ओके? ठीक है, थोड़ी देर में टेक्स्ट करती हूँ। हेलो, हु इज दिस? पांडे, पावर पांडे। क्या मास्टर, नया नंबर। कहाँ हो आजकल? हैदराबाद आया हूँ यार, किसी को बता मत देना। नहीं बताऊंगा। आप वहाँ क्या कर रहे हो वैसे? अपनी फर्स्ट लव के बारे में बताया था ना, उससे मिलने के लिए आया हूँ। क्या मास्टर, कमाल हो आप भी। फिर से जिंदगी में रोमांस चालू हो गया। रोमांस वोमांस कुछ भी नहीं है यार, बस सोचा कि जरा उससे मिल लेता हूँ। कल 5 बजे मीटिंग है। यो, मिलो मिलो, और अच्छे वाले कपड़े पहनकर मिलने के लिए जाना। थका हुआ थोड़ा लेकर मिलने मत जाना। हाँ। मेरे इस थोबड़े में क्या कमी है? आईना देखो एक बार। सही तो दिख रहा है। क्या यार, ये टाइम बीत ही नहीं रहा है। तुम्हारा तो एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। इतने सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं और ये तुम्हारा पहला सवाल है। डाई के बारे में नहीं सुना तुमने? सॉल्ट एंड पेपर तो आजकल का फैशन है। सॉल्ट है लेकिन पेपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी नाक तो सीधी थी ना, क्या हुआ? मैं कंप्यूटर में थोड़े ना काम करता हूँ, फाइटर हूँ। एक फॉलिंग में गिरा था, मेरे सारे नक्शे बिगड़ गए। घर में सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। अब मेरी जिंदगी मेरी पोती है। और तुम? मेरे 2 हैं, एक पोता एक पोती। तुम्हारे पोता और पोती? यकीन नहीं हो रहा। और वो करण कैसा है? करण तो बहुत अच्छा है, दुबई में है। देखोगे? दिखा दिखा। अपना करण है ये? अभी ऐसा हो गया है? तो क्या, वो भी वैसा रहेगा, बच्चे जैसा। मणि कैसा है? उसने पूनम से शादी कर ली और शंकरापुरम में सेटल हो गया है। अभी खेती बाड़ी कर रहा है वो। ऐसा क्या? हाँ। तुम सिनेमा में फाइटर मास्टर बन गए हो, मैंने सुना था। तुम्हारे बारे में सोचती थी। फेसबुक ट्विटर पर ढूंढ रही थी, पर तुम कहीं नहीं मिले। ये बताओ, तुमने कभी मेरे लेटर्स के जवाब क्यों नहीं दिए? पापा ने हमें गांव में देख लिया था, इसलिए वो मुझ पर नजर रखते थे। तुम्हारा लेटर आता था और वो उसे फाड़ देते थे। मैं कुछ नहीं कर पाती। रो रो कर मैं भी पागल हो गई थी।
कुल मिलाकर 117 लेटर्स लिखे। वैसे तुम मुझे ढूंढते मदुराई क्यों नहीं आए? आया था, तुम्हें देखने के लिए घर छोड़ के आ गया था। तुम्हारे एड्रेस पर जाकर देखा मैंने, सब लोग गांव छोड़ के चले गए थे। न तो मैं तुम्हें देख पाया और फिर ना ही गांव लौट पाया। एक रिश्तेदार के साथ मैं चेन्नई चला आया, उसके बाद फाइटर बना, मास्टर बना और जिंदगी ऐसे ही गुजरती गई। तो फिर पापा ने वो सारे लेटर्स फाड़ दिए, अच्छा ही हुआ। नहीं तो तुम मुझे ढूंढते मदुराई नहीं आते। वहां से तुम मद्रास आके सिनेमा में इतने बड़े आदमी नहीं बनते, समझे? वैसे हैदराबाद किस लिए आए हो? शूटिंग है? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर वॉक।